जय मसीह के दोस्तों आपने यह वचन तो जरूर सुना होगा जहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो भी ढूंढता है वह पाता है, और जो भी खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। परमेश्वर हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि हमें परमेश्वर से मांगना है हर एक चीज, वस्तुओं को, हरजों को, जो भी आपके और मेरे जीवन में, आत्मिक जीवन में कोई भी कमी घटी हो या शारीरिक जीवन में भी, फिर भी अगर हम परमेश्वर से मांगते हैं तो दोस्तों परमेश्वर हमें यहाँ पर देने का वादा करता है। परंतु दोस्तों कई बार हमारे जीवन में ऐसा मोड़ जरूर आता है कि जब हम परमेश्वर से मांगते हैं, बहुत ही अर्ज करते हैं, फिर भी हमें नहीं मिल पाता। हम बहुत ही परमेश्वर से मांगते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में यह समस्या है, मैं इस प्रॉब्लम में हूँ या इस बहुत ही कठिनाइयों में जूझ रहा हूँ, मेरे ऊपर यह परिस्थिति है, मुझे इससे बाहर निकाल। या कोई भी आप और मैं लाइफ में कोई भी वस्तु मांग रहे होंगे हमारे लाइफ के रिलेटेड, या फिर हमारे आत्मिकता के विषय में अगर हम मांग रहे होंगे और मुझे और आपको नहीं मिला होगा, और मैं और आप यह सोच में पड़ गए होंगे कि वचन तो हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। परंतु ऐसा मेरे जीवन में क्यों नहीं हो रहा है? और दोस्तों मैं और आप निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, और परमेश्वर के वचन से हम दूर जैसे कि जाने लगते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास पहले की तरह वचन पर नहीं बैठता है। यद्यपि परमेश्वर के वचन पर हम विश्वास तो करते हैं, परंतु जब हम हमारे जीवन में उसे पूरा होते हुए नहीं देखते हैं, तब हमें ऐसा लगने लगता है कि शायद यह वचन मेरे लिए नहीं है, या परमेश्वर इस वचन के अनुसार मेरे जीवन में नहीं कार्य। अलग अलग प्रकार के विचार, ख्यालात मेरे और आपके मनों में घूमने लगते हैं दोस्तों। परंतु दोस्तों हमें यह भी बात को ध्यान देना है कि किन चीजों को जब हम मांगते हैं तब हमारे जीवन में वह मिलने पाता है। और खास करके अगर दोस्तों हम हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ सुख विलास की चीजों को मांगते हैं, या फिर ऐसी चीजों को जो कि हमारे ना ही आत्मिक जीवन को कोई भी लाभ पहुंचा सकती है, या फिर शारीरिक जीवन को भी कोई भी लाभ नहीं पहुंचा सकती है, अगर हम ऐसे विषयों पर मांगते हैं तो भी मुझे और आपको नहीं मिलेगा। और दोस्तों मांगने से पहले हमें यह भी ध्यान देना है कि आखिरकार मैं जो मांग रहा हूँ वह मुझे मिलेगा या नहीं, और किस आधार पर वह मुझे मिलेगा, जो कि यहाँ पर परमेश्वर हमें देने का वादा करता है। इसका कोई प्रमाण तो होगा कि अगर यहाँ पर वचन यह लिखा हुआ है कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, और ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। परंतु इसका प्रमाण क्या है कि हम किस प्रकार से विश्वास करें, या फिर कैसे और जगह पर वचनों को ढूंढकर यह साबित करें कि मेरे जीवन में यह होगा। तो दोस्तों एक जगह पर और भी अनोखा वचन कहता है, अगर दोस्तों मैं और आप हमारे जीवन में इस वचन को भी अगर फॉलो करते हैं, या फिर इस वचन को ध्यान देते हैं और इसके अनुसार करने की चौकसी करते हैं, तो निश्चय आप किसी भी चीज, वस्तु के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करोगे परमेश्वर के वचनों के अनुसार, तो दोस्तों परमेश्वर आपको जरूर देगा। परमेश्वर आपको छुटकारा भी देगा, चंगाई भी देगा, और हर एक वह आशीष को भी देगा। परंतु दोस्तों हमें यह भी वचन ध्यान देने की जरूरत है, जहाँ पर हमें वचन यूं समझाता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो तुम जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हम किसी भी विषय में मांगते हैं तो दोस्तों हमें यह ध्यान देने की बहुत जरूरी होता है कि क्या हमारे जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन में, या फिर हमारे शारीरिक जीवन में परमेश्वर की बातें हैं, परमेश्वर के वचन हैं। क्योंकि वचन हमें साफ साफ कहता है कि यदि हम उसमें बने रहते हैं और उसकी बातें यानी कि परमेश्वर के वचन मुझ में और आप में, आप चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे सेवक हो, चाहे आम मसीही व्यक्ति भी क्यों ना हो गए, अगर परमेश्वर की बातें आप में है, परमेश्वर के वचन आप में है, और दोस्तों आप उसके अनुसार करते ही जाते हो, करते ही रहते हो, तो दोस्तों यह निश्चय है कि आप किसी भी विषय में परमेश्वर से मांगोगे, उसके
विषय में परमेश्वर आपके लिए उन तमाम चीज वस्तुओं को प्रोवाइड करेगा, चाहे शारीरिक जीवन में हो चाहे आत्मिक जीवन में। परंतु दोस्तों हमारे जीवन को परमेश्वर के वचनों के अनुसार दोस्तों हमारे बनाना बहुत ही जरूरी होता है। वचन जो मुझे और आपको कहता है वह करने की बहुत ही हमें आवश्यकता होती है, तब जाकर हम कोई भी विषय में प्रार्थना करें या मांगते हैं किसी भी वस्तु को लेकर, चाहे शारीरिक जीवन में हो या आत्मिक जीवन में, परमेश्वर आपको निश्चय देने पाएगा। इसीलिए दोस्तों अगर मैंने और आपने परमेश्वर से बहुत से ऐसे विषयों को रखा होगा, प्रार्थना भी की होगी, बहुत से विषयों को मांगा होगा अर्जियों में, परंतु दोस्तों आपको और मुझे नहीं मिला होगा आज तक, तो इसका कारण यही है कि हम में उसकी बातें नहीं है, उसके वचन नहीं है, उसके अनुसार हम करते नहीं है, उसमें बने नहीं रहते हैं। जिस प्रकार वचन कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहती है तो जो भी मांगोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाँ दोस्तों, अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर मांगते हैं तो निश्चय आपके जीवन में यह होने पाएगा। इसीलिए हम आने वाले समय में या फिर अभी से हमें यह ध्यान देने की जरूरत है कि मैं जो भी मांग रहा हूँ उससे रिलेटेड मेरे अंदर परमेश्वर के वचन है या फिर मैं परमेश्वर के वचनों के आधारित मांग रहा हूँ कि नहीं। उसके बाद ही हमें परमेश्वर से हर एक चीजों को मांगना है, चाहे आत्मिक जीवन में हो या शारीरिक जीवन में, तब जाकर दोस्तों परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में हर एक वह विषयों को जो हम मांगते हैं उसे पूरा करने पाएगा। तो दोस्तों यह बात ध्यान दीजिए कि आप जब भी परमेश्वर से मांगते हैं किसी भी विषय में, उससे पहले मेरे और आपके अंदर परमेश्वर के वचन होना जरूरी है, परमेश्वर की बातें होना जरूरी है। इसीलिए दोस्तों सबसे पहले हमें यह बात ध्यान देने की बहुत ही जरूरी होता है कि जब भी हम परमेश्वर से मांगते हैं तब यह हमें पहले निश्चय कर लेना है कि उसके रिलेटेड हमारे अंदर वचन है या नहीं, हम परमेश्वर में बने रहते हैं कि नहीं। तब जाकर दोस्तों अगर हम यह जान लेंगे कि हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार कर रहे हैं, तब जाकर दोस्तों आपकी और मेरी हर एक अर्ज़ों को सुना जाएगा। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा ताकि यूट्यूब इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाने पाए।